कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत के लिए जबरदस्त तैयारी की थी। कार्यकर्ताओं ने रायपुर की सड़क पर गुलाब के फूल बिछाए। करीब 1 किलोमीटर तक फूल बिछाए गए थे। कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन को आज पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी संबोधित करेंगे। सोनिया गांधी भी महाधिवेशन को संबोधित करने वाली हैं, तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी है। आज दूसरा दिन है, 3 दिन का ये महाधिवेशन कांग्रेस का, जिसमें कांग्रेस तमाम अपने आला नेताओं के साथ ये मंथन करेगी कि आगे की आगामी चुनाव में रणनीति किस तरह से कांग्रेस की पूरे देश भर में होने वाली है। और साथ ही आज दूसरा दिन इसलिए महत्वपूर्ण, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, इसमें संबोधन उनका होगा और उसका समय भी तय हो चुका है और प्रियंका गांधी भी पहुंच चुकी हैं। तो इसीलिए आज किस तरह से वो अपने और नेताओं में क्या किसी को बड़ी जिम्मेदारी के रूप में या कोई मंत्र भी आज दिया जाएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये जो कांग्रेस का महाधिवेशन है, इसको लेकर बीजेपी लगातार जहां हमलावर है कांग्रेस पर, लेकिन कांग्रेस इसे बीजेपी का डर बता रही है। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में कांग्रेस का 85वां अधिवेशन जारी है। पहले दिन स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चुनाव नहीं कराने का फैसला किया गया। कांग्रेस संगठन में पदों के मनोनयन का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया गया है। अधिवेशन में पार्टी संविधान के 16 प्रावधानों और 32 नियमों में संशोधन किया जाएगा। अधिवेशन में सब्जेक्ट कमेटी को लेकर भी बैठक की गई, जिसमें 6 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। कांग्रेस के आज के अधिवेशन में राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। कल किसान, युवा, रोजगार, शिक्षा, सामाजिक न्याय पर मंथन होगा। कल दोपहर 2 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भाषण होगा और शाम 4 बजे रैली होगी। कांग्रेस नेता सोनिया और राहुल गांधी अधिवेशन में शामिल हैं। अधिवेशन में पहुंचने पर सोनिया और राहुल का कांग्रेस नेताओं ने स्वागत किया। इनके अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान के CM सहित कई बड़े नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस के अधिवेशन में मौजूद हैं। दूसरा दिन है, तमाम कांग्रेसी लीडर्स पहुंच चुके हैं। इस वक्त ये तस्वीर आपके सामने है, जहां प्रियंका गांधी के स्वागत में फूल बिछाए गए 1 किलोमीटर तक। आज मल्लिकार्जुन खड़गे का भी संबोधन होगा। सोनिया गांधी भी संबोधित करेंगी तमाम पार्टी के लीडर्स को। राहुल गांधी, आपको तमाम कांग्रेसी लीडर्स इस वक्त नजर आ रहे हैं। देश भर से एकजुट हुए हैं कांग्रेसी लीडर्स यहां पर। कांग्रेस का महाधिवेशन आज दूसरा दिन। आज मल्लिकार्जुन खड़गे का भी संबोधन होना है, सोनिया गांधी का भी होना है। प्रियंका वहां पर पहुंच चुकी हैं और देखिए इस वक्त इसकी शुरुआत हो चुकी है महाधिवेशन की। कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के संस्कृति की झलक आपको दिखेगी, क्योंकि प्रियंका गांधी को आज पहुंचना था और वो पहुंच चुकी हैं। और कैसे उनके जिस रास्ते से उन्हें आना है, वहां पर फूलों से उसे सजा दिया गया है, फूल बिछा दिए गए हैं प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए। और उसी के अलावा ये जो अधिवेशन है, इसके कई मायने हैं, बहुत खास है ये अधिवेशन। विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लगातार वो बड़ी कवरेज कर रहे हैं इस वक्त वहां से। विशाल, आज का दूसरा दिन, प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी का संबोधन होना है, क्या और बड़ी अपडेट? देखिए, यहाँ पर आज कांग्रेस के महाधिवेशन का दूसरा दिन है और आज यहाँ पर सोनिया गांधी का भाषण भी होना है। अब से थोड़ी देर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस अधिवेशन को संबोधित। विशाल, आएंगे आपके पास, लेकिन थोड़ी देर में मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे पहले संबोधित करेंगे, फिर सोनिया गांधी संबोधित करेंगी। फिलहाल जो जानकारी आ रही है, लेकिन तमाम दिग्गजों को आप देखेंगे इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सोनिया गांधी आप देख रहे हैं मंच पर मौजूद हैं, अंबिका सोनी, हरीश रावत, अधीर रंजन चौधरी, तमाम ऐसे वो नेता, कांग्रेस के दिग्गज नेता जो हमेशा से फ्रंट फुट पर रहे हैं। और कांग्रेस का राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को भी आप देख रहे हैं इस वक्त। रूस यूक्रेन युद्ध के 1 साल पूरा होने पर रूस को FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सदस्यता से बाहर कर दिया गया है। FATF के मुताबिक रूस की यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई FATF के सिद्धांतों के खिलाफ है। साथ ही FATF ने यूक्रेन में हुई तबाही की निंदा भी की है। रूस पर FATF की यह बड़ी कार्रवाई है, जहां FATF ने यूक्रेन में हुई तबाही की निंदा की है जो रूस के सैनिकों ने किया, और ये कहा है रूस की यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई FATF के सिद्धांतों के खिलाफ है। इसी को देखते हुए यह एक्शन लिया गया। FATF ने रूस के यूक्रेन पर हमले को अवैध और बिना उकसावे वाली कार्रवाई बताया। FATF ने कहा कि रूस की तरफ से पिछले 1 साल में बर्बर और अमानवीय हमलों को तेज किया गया
और महत्वपूर्ण सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। पेरिस में आयोजित अधिवेशन के बाद जारी बयान में कहा गया कि रूस के यूक्रेन पर अवैध और बिना उकसावे वाले हमले के 1 साल बाद FATF यूक्रेन के लोगों के प्रति गहरी सहानुभूति जताता है। FATF ने यूक्रेन पर रूसी हमले की कड़ी निंदा की और यूक्रेन पर आक्रमण के कारण रूस की सदस्यता निलंबित कर दी। इस बीच यूक्रेन ने FATF के फैसले का स्वागत किया है। दरअसल FATF एक ग्लोबल वॉचर है जो दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों पर नजर रखता है। FATF 200 से अधिक देशों और न्यायालयों के लिए मानक निर्धारित करता है और अधिकारियों को नशीली दवाओं की तस्करी, मानव तस्करी और आतंकवाद सहित गंभीर अपराध से निपटने में मदद करता है। हमारे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पे। ब्रह्म प्रकाश, देखिए, FATF ने यूक्रेन में हुई तबाही की न सिर्फ निंदा की है बल्कि कार्रवाई करते हुए ये कहा है कि ये FATF के सिद्धांतों के खिलाफ है, सस्पेंड कर दिया गया है रशिया को। FATF से बड़ा एक्शन लिया गया है। बिल्कुल, देखिए, पेरिस में ये बैठक हुई है और बैठक के बाद जो स्टेटमेंट जारी किया गया है उसमें ये दलील दी गई है कि इंटरनेशनल जो फाइनेंसिंग सिस्टम है उसकी सिक्योरिटी के चलते ये फैसला लिया गया है कि रूस को इससे FATF से बाहर किया गया है। दूसरी बात ये कही गई है कि जिस तरह से 1 साल से लगातार रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, रूस की कार्रवाई को इस जो प्रस्ताव बाद में आया है उसमें बताया गया है कि रूस ने ये बर्बर कार्रवाई की है। इस प्रस्ताव में साफ तौर पर कहा गया है। देखिए, इस FATF में उन देशों का ज़्यादा प्रभुत्व है जो कहें कि G7 के देश हैं और इसकी स्थापना भी 1989 में G7 के देशों ने ही की थी। जो इंटरनेशनली सारी जो फाइनेंसिंग गतिविधियां होती हैं उन पर नज़र रखता है, क्योंकि देखिए इसमें वर्ल्ड बैंक, ADB और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तमाम जो वित्तीय संस्थान हैं और यूरोपीय यूनियन से जो वित्तीय संस्थान हैं वो सब इससे जुड़े हैं। लिहाजा यदि आपको FATF से बाहर किया जाता है तो जो भी आपके देश के वित्तीय संस्थान हैं उनका जो ट्रांजैक्शन है उसकी कार्रवाई कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। लिहाजा आप कह सकते हैं कि रूस पर एक और दबाव बनाने की कोशिश है। देखिए, इसके पहले अमेरिका और यूरोपीय देश लगातार कह रहे हैं कि वो और ज़्यादा प्रतिबंध लगाएंगे रूस पर ताकि और ज़्यादा दबाव बढ़ सके और बीते 1 साल से रूस पर लगातार प्रतिबंध हैं भी। अब FATF से बाहर किया जाना एक तरह से और ज़्यादा रूस पर दबाव बढ़ाने की कोशिश है ताकि रूस जो है यूक्रेन युद्ध से कदम है वापस देखा है। उसके बावजूद भी जितने प्रतिबंध लगे हो या अमेरिका की तरफ से जो बयान आया हो या फिर जो आलोचना युद्ध की हुई हो, रूस आक्रामक ही रहा है और पुतिन ने अपने बयान से बता भी दिया। धन्यवाद आपका ब्रह्म प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जानकारी आपके जरिए हम पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के सीधी में एक बेहद खतरनाक सड़क हादसा हुआ। इसमें 13 लोगों की मौत की खबर है। रीवा सीधी टनल के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने साइड में खड़ी 3 बसों को टक्कर मार दी। देखिए, हादसे में पीड़ित परिवारों को हालांकि 10-10 लाख की मदद का ऐलान कर दिया गया है और इस हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जताया है। तो ये दर्दनाक हादसा, भीषण हादसा हुआ। एक ट्रक ने 3 बसों को टक्कर मारी और देखिए इस बड़े हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, जिसे लेकर अपनी संवेदना गृह मंत्री की तरफ से भी व्यक्त की गई और पीड़ित परिवारों को सहायता राशि के तौर पर 10-10 लाख रुपए का ऐलान भी किया गया है। तो हादसे की बात की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, जहां सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। मुआवजे का ऐलान तो कर दिया गया पीड़ित परिवारों को, लेकिन ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली है कि कैसे एक ट्रक तीनों बसों में टक्कर मारता हुआ आगे निकलता है। MP के सीधी जिले में शुक्रवार देर शाम एक बड़ा हादसा हो गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक रीवा सीधी टनल के पास एक तेज रफ्तार ट्रक साइड में खड़ी 3 बसों से टकरा गया। इसके बाद 2 बसें पलट गई और तीसरी बस बुरी तरह डैमेज हो गई। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। शुरुआत में राहगीरों ने मदद की और घायलों को निकाला। कुछ देर में DM सहित पूरा प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंच गया। इस बीच सीधी से सांसद रीति पाठक भी मौके पर पहुंची। घटना उधर से दो बस, यहाँ पहले 3 बस खड़ी थी, उधर से ट्रक आया। ट्रक एक बस को पहले धक्का मारा थोड़ा सा, फिर दो बस को एकदम चपेट के मार दिया तो चकनाचूर हो गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी रात में ही मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और अधिकारियों से घटना की जानकारी ली। उनके साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष PD शर्मा भी मौजूद रहे। CM शिवराज सिंह ने घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। हादसे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जताया है। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की है।